हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एस्टेट टीजीटी एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग वाईसीटी के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता है? ए सामंत, बी किसान, सी राजा या डी कम्मी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजा। सामंतवादी व्यवस्था में भूमि का मालिक राजा होता था। सामंतवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें राजा और जनता के बीच एक बिचौलिए वर्ग, जिसे सामंत कहते थे, का उद्भव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया? इसके ऑप्शंस हैं ए 1498, बी 1499, सी 1492 या डी 1519। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1498। वास्को डी गामा ने भारत का पता 1498 ईस्वी में लगाया था, जब वह उत्तमाशा अंतरीप का चक्कर लगाते हुए कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली फैक्ट्री बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? इसके ऑप्शंस हैं ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी अमेरिका या डी कनाडा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फ्रांस। सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई थी। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध 1756 ईस्वी में आरंभ हुआ और 1763 ईस्वी तक चला। यह युद्ध मुख्यतः इंग्लैंड व फ्रांस के बीच हुआ, जिसमें फ्रांस की पराजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? सामाजिक संविदा, विधि की आत्मा, दास कैपिटल या वृहत ज्ञानकोश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विधि की आत्मा। मॉन्टेस्क्यू एक महत्वपूर्ण फ्रांसीसी दार्शनिक थे जो 18वीं सदी में ज्ञानोदय काल के दौरान राजनीति व दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं। मॉन्टेस्क्यू की महत्वपूर्ण पुस्तक विधि की आत्मा या द स्पिरिट ऑफ लॉ 1748 में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संविदा प्रसिद्ध पुस्तक किनकी है? इसके ऑप्शंस हैं ए रूसो, बी वॉल्टेयर, सी मॉन्टेस्क्यू या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रूसो। प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा या सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की है। रूसो फ्रांस का दार्शनिक था जो प्रबोधन काल का प्रतिनिधित्व करता है। रूसो ने जनरल विल का सिद्धांत दिया, जो तत्कालीन समय के राजनीति को काफ़ी प्रभावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? इसके ऑप्शंस हैं 1688, 1788, 1689 या 1789। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1688। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी। गौरवपूर्ण क्रांति को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर किसका प्रवर्तक था?
इसके ऑप्शंस हैं ए नाजीवाद, बी फासीवाद, सी उग्रवाद या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नाजीवाद। हिटलर नाजीवाद का प्रवर्तक था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ हुए वर्साय की संधि के कारण जर्मनी में स्थापित वाइमर गणतंत्र अलोकप्रिय होती जा रही थी, जिसका लाभ हिटलर ने उठाया और 1932 ईस्वी में जर्मनी में उसने नाजीवाद की स्थापना कर सत्ता अपने हाथ में ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया? इसके ऑप्शंस हैं ए हिटलर, बी मुसोलिनी, सी बिस्मार्क या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हिटलर। एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। हिटलर 1932 में जर्मनी में अपनी सरकार की स्थापना की और यूरोपीय देशों से वर्साय की संधि का बदला लेना अपना उद्देश्य घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिगुट समझौते में शामिल थे। ऑप्शन ए फ्रांस, ब्रिटेन, जापान। ऑप्शन बी फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। ऑप्शन सी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली या ऑप्शन डी इंग्लैंड, अमेरिका और रूस। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। त्रिगुट समझौता जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली के बीच एक गुप्त समझौता था जो 20 मई 1882 को हुआ था। इस समझौते का एक प्रमुख वास्तुकार जर्मन चांसलर बिस्मार्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत की? इसके ऑप्शंस हैं ए लॉयड जॉर्ज, बी विंस्टन चर्चिल, सी जॉर्ज क्लियंस या डी वुडरो विल्सन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वुडरो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने प्रस्तुत किया था। वुडरो विल्सन अमेरिका के 27वें राष्ट्रपति थे। वे नैतिकता और आध्यात्मिकता के पुजारी तथा विश्व शांति के प्रबल समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति बनकर उभरा? ऑप्शंस हैं ए चीन, बी रूस, सी अमेरिका या डी भारत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका। प्रथम विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व शक्ति बनकर उभरा। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व यूरोपीय देश वैश्विक पटल पर महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, किंतु विश्व युद्ध ने यूरोपीय देशों को आर्थिक रूप से तोड़ दिया। अब वैश्विक पटल पर अमेरिका का वर्चस्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल किसका पर्व है? इसके ऑप्शंस हैं ए मुंडा, बी ओराव, सी कोल या डी मीणा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मुंडा। सरहुल मुंडा जनजाति का पर्व है। मुंडा झारखंड राज्य की एक प्रमुख जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन व्यावसायिक खेती नहीं है? ए वाणिज्यिक अनाज, बी मिश्रित, सी कार्बनिक या डी वृक्षारोपण। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कार्बनिक। कार्बनिक कृषि व्यावसायिक खेती नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मोटा अनाज है? ए ज्वार, बी बाजरा, सी रागी या डी ये सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। ज्वार, बाजरा, रागी प्रमुख मोटे अनाज हैं। मोटे अनाज कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान एवं पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से बाजरा है? ए ज्वार, बी रागी, सी ये दोनों या डी मक्का। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ये दोनों। ज्वार और रागी दोनों बाजरा हैं। ये मोटे अनाज की श्रेणी में आते हैं। इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरबूजा किस मौसम में होता है? ए रबी मौसम, बी खरीफ मौसम, सी जायद मौसम या डी तीनों मौसम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जायद मौसम। खरबूजा जायद मौसम में बोया जाता है। जायद एक अल्पकालिक ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है जो रबी और खरीफ फसलों के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। जायद में मुख्यतः तरबूज, खरबूज, खीरा आदि फसलों की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके ऑप्शंस हैं ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु या डी केरल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। जब ये प्रश्न पूछा गया था तो उस समय मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश था, लेकिन आज मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात, उसके बाद राजस्थान और उसके बाद तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ए दालें रबी और खरीफ दोनों मौसमों में उगाई जाती हैं। बी दलहन फलीदार फसलें हैं। सी वे अन्य फसलों के साथ रोटेशन में उगाए जाते हैं। या डी दालों को गहन सिंचाई सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दालों को गहन सिंचाई सुविधाओं की आवश्यकता होती है। दालें रबी और खरीफ दोनों मौसमों में उगाई जाती हैं। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाई जा सकती है। दालें फलीदार फसलें होती हैं। दालें अन्य फसलों के साथ रोटेशन में उगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी क्रांति संबंधित है। इसके ऑप्शंस हैं ए कीमती खनिज, बी चावल, सी कपास या डी अंडा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अंडा। चांदी क्रांति अंडा से संबंधित है। यहाँ हम कुछ क्रांति और उसके उद्देश्य को देख लेते हैं। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध चमड़ा या उर्वरक उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1994 से अपने संचालन को निलंबित कर दिया है? इसके ऑप्शंस हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल, बी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सी सेक्रेटेरिएट
डी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ट्रस्टीशिप काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 10। सुरक्षा परिषद में कुल 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र संघ के भीतर एक संगठन नहीं था? इसके ऑप्शंस हैं ए शरणार्थियों के लिए आयोग, बी अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बोर्ड, सी स्थायी केंद्रीय अफीम बोर्ड या डी दास्ता आयोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्थायी केंद्रीय अफीम बोर्ड। स्थायी केंद्रीय अफीम बोर्ड राष्ट्र संघ के भीतर एक संगठन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ में सदस्यता वापस ले ली। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ? इसके ऑप्शंस हैं ए इंडिया, बी होंडुरास, सी स्पेन या डी ब्राज़ील। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना के विरोध में अपना सर नाइट का खिताब वापस करने की घोषणा की? इसके ऑप्शंस हैं ए महात्मा गांधी, बी गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, सी एनी बेसेंट या डी मोहम्मद अली जिन्ना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर। जलियांवाला बाग नरसंहार के फलस्वरूप गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई सर नाइट की उपाधि वापस कर दी तथा सर शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुई थी। जनरल डायर ने इकट्ठी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज दल की स्थापना कब और किस वर्ष हुई थी? इसके ऑप्शंस हैं ए 1 जनवरी 1923, बी 7 जनवरी 1923, सी 1 फरवरी 1924 या डी 6 मई 1925। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 जनवरी 1923। स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को हुई थी। इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे जबकि महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। स्वराज दल का लक्ष्य विधान परिषद के चुनाव में भाग लेकर सदन के अंदर सरकार को परास्त करना था। स्वराजवादी परिवर्तनवादी कहलाए जबकि शेष कांग्रेसी अपरिवर्तनवादी कहे गए। 1922 में हुआ गया अधिवेशन के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके संस्थापक कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं 1880 रिपन, बी 1884 लिटन, सी 1885 एओ ह्यूम या डी 1887 व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1885 एओ ह्यूम। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 बम्बई में हुआ था जिसमें कुल 72 सदस्य उपस्थित थे तथा इसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था। प्रथम सम्मेलन में कांग्रेस द्वारा कुल 9 प्रस्तावों को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? इसके ऑप्शंस हैं ए परिवहन उद्योग, बी वस्त्र उद्योग, सी लोहा उद्योग या डी प्लास्टिक उद्योग।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वस्त्र उद्योग। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई थी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, जिसने अर्थव्यवस्था के संपूर्ण उत्पादन प्रणाली को बदल कर रख दिया। नई तकनीक का प्रयोग, पर्याप्त पूंजी और उत्पादन को खपाने के लिए उपनिवेश इस औद्योगिक क्रांति के आधार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? इसके ऑप्शंस हैं ए 1786, बी 1787, सी 1788 या डी 1789। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1786। पटना में गोलघर का निर्माण 1786 में किया गया था। गोलघर बिहार प्रांत की राजधानी पटना में गांधी मैदान के पश्चिम में स्थित है। 1770 में आई भयंकर अकाल के दौरान लगभग 1 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार हुए थे। अकाल को देखते हुए गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने गोलघर के निर्माण की योजना बनाई थी। ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन जॉन गॉस्टिन ने अनाज के भंडार के लिए जनवरी 1784 में इसका निर्माण शुरू करवाया और जुलाई 1786 ईस्वी में यह बनकर तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं ए जेनेवा, बी न्यूयॉर्क, सी वॉशिंगटन डीसी या डी मनीला। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वॉशिंगटन डीसी। विश्व बैंक 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना IMF के साथ 1944 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं ए 1918, बी 1919, सी 1920 या डी 1921। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1919। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर शांति स्थापना के उद्देश्य से 18 जनवरी 1919 को पेरिस में शांति सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न पराजित राष्ट्रों के साथ संधियों और समझौतों के प्रारूप तैयार किए गए। इन संधियों में वर्साय की संधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो जर्मनी से की गई थी। इस संधि के माध्यम से जर्मनी पर काफ़ी प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं ए काला सागर, बी लाल सागर, सी अरब सागर या डी भूमध्य सागर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भूमध्य सागर। अलेक्जेंड्रिया भूमध्य सागर के मुहाने पर बसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए राजा राम मोहन राय, बी गोविंदा मोहन, सी जेम्स अगस्टस हिक्की या डी विनोबा भावे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जेम्स अगस्टस हिक्की। भारत में प्रेस का जनक जेम्स अगस्टस हिक्की हैं। 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्टस हिक्की ने प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया, जिसका नाम द बंगाल गजट था। उनके द्वारा कंपनी के कर्मचारियों की प्रखर आलोचना करने के कारण 1782 ईस्वी में इसे बंद करवा दिया गया।
नवंबर 1780 ईस्वी में प्रकाशित इंडिया गजट दूसरा भारतीय समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई थी? इसके ऑप्शंस हैं ए चीन, जापान, कोरिया, बी यूनान, चीन, जापान, सी कोरिया, यूनान, जर्मनी, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चीन, जापान, कोरिया। मुद्रण की तकनीक सबसे पहले चीन, जापान और कोरिया में आई थी। भारत के संदर्भ में मुद्रण तकनीक सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने लाया। 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने भारत के प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी नदी जो बिहार की शोक कहलाती है का उद्गम स्थल है? इसके ऑप्शंस हैं ए भारत में, बी नेपाल में, सी चीन में, या डी बांग्लादेश में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नेपाल में। कोसी नदी का निर्माण सन कोसी, अरुण कोसी और तामुर कोसी के संगम के पश्चात होता है, जिसका उद्गम हिमालय के अंतर्गत नेपाल और तिब्बत से हुआ है। कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है, जिसे बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे ऊंचे शिखर K2 की ऊंचाई कितनी है? इसके ऑप्शंस हैं 8848 मीटर, बी 8611 मीटर, सी 8598 मीटर, या डी 8172 मीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 8611 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा शिखर K2 की ऊंचाई 8611 मीटर है। यहाँ हिमालय के कुछ प्रमुख शिखर और उनकी ऊंचाई दी गई है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। कंचनजंगा की ऊंचाई 8598 मीटर है। नंगा पर्वत की ऊंचाई 8126 मीटर है और नंदा देवी की ऊंचाई 7817 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? इसके ऑप्शंस हैं ए गोखुर झील, बी क्रेटर झील, सी लेगून झील, या डी हिमानी झील। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी क्रेटर झील। भारत में स्थित लोनार झील क्रेटर झील है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित है। भारत की प्रमुख लेगून झील चिल्का झील, पुलिकट झील और कोलेरू झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी तापी, या डी कावेरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कावेरी। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी कर्नाटक के कोगाड़ू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? इसके ऑप्शंस हैं ए सिलचर, बी चेरापूंजी, सी मासिनराम, या डी गुवाहाटी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मासिनराम। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम पर होती है।
मासिनराम मेघालय में खासी पहाड़ियों के शिखर पर स्थित है। यहाँ वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमलीपाल बायो रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं ए बिहार, बी झारखंड, सी उड़ीसा या डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उड़ीसा। सिमलीपाल बायो रिजर्व उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है। भारत सरकार ने जून 1994 में इसे एक जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी जा रही है? इसके ऑप्शंस हैं ए 1984, बी 1992, सी 1985 या डी 1997। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1992। वर्ष 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों की वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या में बच्चों की अधिक संख्या किसका परिणाम है? इसके ऑप्शंस हैं ए उच्च जन्म दर, बी उच्च जीवन प्रत्याशा, सी उच्च मृत्यु दर या डी अधिक विवाहित जोड़े। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उच्च जन्म दर। जनसंख्या में बच्चों की अधिक संख्या उच्च जन्म दर का परिणाम है। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रियाएं हैं, जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं ए जन्म दर, बी मृत्यु दर, सी प्रवास या डी लिंगानुपात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लिंगानुपात, क्योंकि जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास तीनों ही जनसंख्या वृद्धि के घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी है? इसके ऑप्शंस हैं ए 24.3%, बी 10%, सी 18% या डी 16%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 24.3%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 24.3% आबादी द्वितीयक कार्य में लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए मेघना, बी जमुना, सी सुरमा या डी कर्णफुली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुडुंग हिमनद से होता है। तिब्बत में इसे सांगपो नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं ए भारत नेपाल, बी नेपाल भूटान, सी नेपाल तिब्बत या डी भूटान तिब्बत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नेपाल तिब्बत। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट
नेपाल तिब्बत की सीमा पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। यह विश्व का सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। इसके ऑप्शंस हैं ए उद्योग पर, बी कृषि पर, सी पर्यटन पर या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पर्यटन पर। भूटान की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापनी क्या है। इसके ऑप्शंस हैं ए अनुपात, बी कथन, सी दूरी या डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुपात। मापनी अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटलस मानचित्र किस पैमाने पर बनाया जाता है। इसके ऑप्शन हैं ए अनंत, बी बहुत बड़ा, सी छोटा, डी बहुत छोटा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बहुत छोटा। एटलस मानचित्र बहुत छोटे पैमाने पर बनाया जाता है। ये मानचित्र बड़े आकार वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करते हैं तथा मौलिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं को सामान्य तरीके से दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग कृषि के लिए इस्तेमाल होता है। इसके ऑप्शंस हैं ए 72%, बी 82%, सी 85% या डी 92%। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 92%। भूमिगत जल का 92% भाग कृषि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं जो उनके गठन के लिए डैश लेते हैं। इसके ऑप्शंस हैं ए सैकड़ों वर्ष, बी हजारों वर्ष, सी लाखों वर्ष या डी केवल 1 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लाखों वर्ष। खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं जो उनके गठन के लिए लाखों वर्ष लेते हैं। गैर नवीकरणीय वे संसाधन होते हैं जिनका भंडारण सीमित होता है। भंडारण एक बार समाप्त होने पर उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने से लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डैश जमा में समृद्ध है। इसके ऑप्शंस हैं ए कोयला, बी सोना, सी सिलिकॉन या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कोयला। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और कोयला जमा में समृद्ध है। भारत के महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक राज्य इस प्रकार हैं: छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश भारत के कुल सतह क्षेत्र का 30% है। इसके ऑप्शंस हैं ए मरुस्थल, बी पर्वत, सी मैदान या डी पठार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पर्वत। पर्वत भारत के कुल सतह क्षेत्र का 30% है। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं।
लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान तथा 27% हिस्से पर पठार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ऋण देने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? इसके ऑप्शंस हैं ए ग्रामीण बैंक, बी स्थानीय साहूकार, सी राष्ट्रीयकृत बैंक या डी सहकारी एजेंसियां। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्थानीय साहूकार। कृषि वित्त में संस्थागत और गैर संस्थागत दो प्रकार के वित्तीय स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के जलभृतों में डैश से थोड़ा कम मीठे पानी को भूजल के रूप में संग्रहित किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं ए 5%, बी 20%, सी 10% या डी 30%। इसका सही आंसर इन चारों ऑप्शंस में नहीं दिया है। बाकी हम ये देख लेते हैं कि पृथ्वी पर जल वितरण का प्रतिशत किस प्रकार है। तो महासागर में 97.3% पानी है, बर्फ छत्रक में 2.05% पानी है, भूमिगत जल में 0.68% पानी है, झीलों में 0.01% पानी है, मिट्टी की नमी में 0.005% पानी है, वायुमंडल में 0.0001% पानी है, नदियों में 0.0001% पानी है और जैव मंडल में 0.00004% पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? इसके ऑप्शंस हैं ए 1/4, बी आधा, सी 3/4 या डी 2/3। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3/4। पृथ्वी की सतह का 3/4 पानी से ढका हुआ है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 71% भाग महासागरों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोग के लिए कितना स्वच्छ जल भंडार उपलब्ध हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए 2.5, बी 75, सी 25 या डी 0.5। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2.5। अलवर जल 2.7% ही भूमि पर उपलब्ध है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में पाया जाता है तथा केवल 1% अलवर जल उपलब्ध है जो मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। अतः निकटतम उत्तर विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है? इसके ऑप्शंस हैं ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी आंध्र प्रदेश या डी गुजरात। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी असम। असम राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है। डिगबोई, नहरकटिया और मोरन हुगरी जन इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत में पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शियरी युग की शैल संरचना के अवनति व भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? इसके ऑप्शंस हैं ए सीसा,
बी कॉपर, सी टीन या डी चूना पत्थर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चूना पत्थर। चूना पत्थर अधात्विक खनिज है, जबकि सीसा, कॉपर तथा टीन धात्विक का अलोह खनिज है। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं। चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा जीव जो केवल भारत में पाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए घड़ियाल, बी गंगा डॉल्फिन, सी व्हेल या डी कछुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन भारत में ही पाया जाने वाला जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए प्रत्येक वर्ष 22 मई को, बी प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को, सी प्रत्येक वर्ष 22 जून को या डी प्रत्येक वर्ष 22 नवंबर को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रत्येक वर्ष 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाई जाती है। इसी प्रकार 22 जून को विश्व ऊंट दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस तथा 21 मार्च विश्व वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्सोल का उपयोग होता है। इसके ऑप्शंस हैं ए मलेरिया में, बी एड्स में, सी कैंसर में या डी टीबी के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कैंसर में। टैक्सोल का उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं ए असम, बी राजस्थान, सी बिहार या डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए असम। असम राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। इसके अतिरिक्त अन्य भंडार क्रमशः गुजरात, राजस्थान तथा तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। खनिज तेल उत्पादन में अग्रणी राज्य क्रमशः राजस्थान, गुजरात तथा असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसके ऑप्शंस हैं ए जेके सीमेंट उद्योग, बी रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग, सी बोकारो लौह इस्पात उद्योग या डी टाटा लौह इस्पात उद्योग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बोकारो लौह इस्पात उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें सार्वजनिक सेवाएं और उद्यम शामिल हैं। भारत में 365 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसके ऑप्शंस हैं ए चीनी उद्योग, बी सीमेंट उद्योग, सी अखबारी कागज या डी लौह इस्पात। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अखबारी कागज। नेपा नगर अखबारी कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश राज्य के बुरहानपुर जिले में स्थित एक औद्योगिक बस्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए पटसन, बी सीमेंट, सी चीनी या डी एल्यूमिनियम।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सीमेंट। चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में करते हैं। सीमेंट उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल जैसे चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? इसके ऑप्शंस हैं ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु या डी केरल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। देश के कुल राज्य राजमार्गों में सर्वाधिक मार्गधारक 3 राज्य हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसके ऑप्शंस हैं ए हाजीपुर, बी गोरखपुर, सी भुवनेश्वर या डी कोलकाता हावड़ा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है तथा भुवनेश्वर पूर्वी तटवर्ती रेलवे जोन का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इसके ऑप्शन हैं ए पटना, बी बक्सर, सी शिवहर या डी गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पटना। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। शेखपुर बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसके ऑप्शन हैं ए गंगा, बी कोसी, सी यमुना या डी सोन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कोसी। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी का उद्गम नेपाल एवं तिब्बत के हिमालयी क्षेत्र से होता है। यह मानसून के दौरान बिहार के ऊपरी भाग में भारी बाढ़ की स्थिति निर्मित करती है, जिस कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? इसके ऑप्शन हैं ए सीतामढ़ी, बी दरभंगा, सी गया या डी रोहतास। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सीतामढ़ी। बागमती परियोजना बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिले में है। इसके अलावा बिहार की प्रमुख नदी परियोजना गंडक है, जो गंडक नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? इसके ऑप्शंस हैं नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव या अजैव। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनवीकरणीय। कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधनों में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस प्रमुख हैं, जबकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई? इसके ऑप्शन हैं ए 1975, बी 1980, सी 1982 या डी 1990। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1982। बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। बिहार राज्य में जल विद्युत निगम का मुख्य कार्य राज्य में जलीय निकायों से विद्युत उत्पादन एवं संचालन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक वॉलेस किस देश के नेता थे? इसके ऑप्शंस हैं ए रूस, बी
पोलैंड, सी अमेरिका या डी इंग्लैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पोलैंड। लेक वालेस पोलैंड के सन 1990 से 1995 तक राष्ट्रपति रहे। वे पोलैंड के राजनेता, ट्रेड यूनियन संगठनकर्ता तथा मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? इसके ऑप्शंस हैं ए रूसो, बी जॉन लॉक, सी अब्राहम लिंकन या डी प्लेटो। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अब्राहम लिंकन। लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई थी। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के बारे में कहा, जनता के लिए, जनता की और जनता के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में शासन कौन करता है? इसके ऑप्शंस हैं ए जनता, बी न्यायाधीश, सी संभ्रांत वर्ग या डी प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जनता। लोकतंत्र में शासन जनता करती है। लोगों के पास अपनी सरकार चुनने का अधिकार होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी नियमों का लिखित रूप है। इसके ऑप्शन हैं ए अनुच्छेद, बी संविधान, सी अनुसूची या डी सरकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संविधान। संविधान बुनियादी नियमों का लिखित रूप है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव किसका होता है? इसके ऑप्शंस हैं ए भारतीय राष्ट्रपति, बी भारतीय प्रधानमंत्री, सी चुनाव आयोग या डी यूपीएससी के अध्यक्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चुनाव चिन्ह कौन जारी करता है? इसके ऑप्शंस हैं ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी चुनाव आयोग या डी राज्यपाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चुनाव आयोग। भारत में चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग द्वारा जारी किया जाता है। देश की हर पार्टी को चुनाव आयोग में अपना पंजीकरण कराना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसके ऑप्शंस हैं ए 21, बी 21 का क, सी 20 या डी 24। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 21 के क में। भारतीय संविधान में शिक्षा का मौलिक अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 ए में जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का अनिवार्य प्रावधान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इसके ऑप्शन हैं ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री या डी राज्यपाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी सभापति कहलाता है, जो उपराष्ट्रपति होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चुनावी स्पर्धा से लाभ होता है? इसके ऑप्शंस हैं ए अधिनायक बनने में, बी जनमत निर्माण में, सी तानाशाह बनने में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जनमत निर्माण में। चुनावी प्रतिस्पर्धा से जनमत का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्ति वोट देने का अधिकारी नहीं होता है? इसके ऑप्शन हैं ए पागल या दिवालिया, बी वयस्क व्यक्ति, सी अमीर व्यक्ति, या डी गरीब व्यक्ति। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पागल या दिवालिया। हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर के उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए सुकुमार सेन, बी टी.एन. शेषन, सी दोनों, या डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोई नहीं। वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार जी हैं। 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? इसके ऑप्शंस हैं ए 14, बी 47, सी 51, या डी 61। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 47। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण निर्धारित है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? इसके ऑप्शंस हैं ए 1993, बी 1989, सी 1991, या डी 1995। इस क्वेश्चन का सही आंसर इन चारों ही ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, क्योंकि 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल सर्वप्रथम लागू हुआ? इसके ऑप्शंस हैं ए 1952, बी 1962, सी 1965, या डी 1972। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1962। भारत चीन युद्ध के दौरान 26 अक्टूबर 1962 को भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए प्रतिनिधि सभा, बी उच्च सदन, सी हाउस ऑफ कॉमन्स, या डी लॉर्ड्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हाउस ऑफ कॉमन्स। लोकसभा को इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। अमेरिका में लोकसभा को प्रतिनिधि सभा या राज्यसभा को सीनेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? इसके ऑप्शंस हैं ए काम का अधिकार, बी अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार, सी जीविका का अधिकार, या डी वृद्धावस्था में भौतिक गारंटी का अधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29
भारतीय नागरिकों को जो बहुसंख्यक मात्र से अलग अलग भाषा, लिपि एवं संस्कृति को मानते हैं, उन्हें अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति की रक्षा करने का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या है? इसके ऑप्शन है ए जाति, बी क्षेत्र, सी जन्म या डी धर्म। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जन्म। सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारक जन्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? इसके ऑप्शंस हैं ए एक दलीय, बी द्विदलीय, सी बहुदलीय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बहुदलीय। जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हो और दो दलों से ज़्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरों से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठीक अवसर हो तो बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। भारत में भी बहुदलीय व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या है? इसके ऑप्शंस हैं ए निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी, बी अस्थिरता और आपसी फुट में वृद्धि, सी विविधताओं में वृद्धि, या डी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव में कमी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव में कमी। सत्ता में भागीदारी के निम्न लाभ हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इसमें विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। चूँकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा एवं राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसीलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के लिए अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? इसके ऑप्शंस हैं ए लोकसभा स्पीकर को, बी उपराष्ट्रपति को, सी प्रधानमंत्री को, या डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 56(1) ए के अनुसार अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? इसके ऑप्शंस हैं ए उत्तराखंड से, बी छत्तीसगढ़ से, सी पंजाब से, या डी झारखंड से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड से। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था जिसमें लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक जाते थे। यह आंदोलन 1974 ईस्वी में उत्तराखंड में गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा और अन्य लोगों के नेतृत्व में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं ए मतदान का अधिकार, बी चुनाव लड़ने का अधिकार, सी किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, या डी सरकार की आलोचना करने का अधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार। किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं है, यह एक धार्मिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? इसके ऑप्शंस हैं ए यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है, ऑप्शन बी यहाँ धर्म की प्रधानता है, ऑप्शन सी
यहाँ धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत है, या ऑप्शन डी यहाँ धार्मिक सौहार्द का अभाव है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया गया है, इसीलिए यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता है। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? इसके ऑप्शन हैं ए 1967 में, बी 1977 में, सी 1989 में, या डी 1991 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1977 में। भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में बनी। 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस को स्वतंत्र भारत में पहली बार चुनावों में हार का सामना करना पड़ा और जनता पार्टी के नेता मोरारजी देसाई ने 270 सीटें जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? इसके ऑप्शंस हैं ए शिक्षा का अभाव, बी बेरोजगारी, सी लोकतंत्र में आस्था, या डी मतदान का दुरुपयोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लोकतंत्र में आस्था। लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त लोगों का लोकतंत्र में आस्था का होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? इसके ऑप्शंस हैं ए शिक्षा का अभाव, बी नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, सी जनसंख्या में अधिकता, या डी बहुदलीय पद्धति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना है। व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? इसके ऑप्शंस हैं ए आर्थिक असमानता, बी मीडिया पर नियंत्रण, सी सुधारात्मक कानूनों का निर्माण, या डी बूथ छापामारी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुधारात्मक कानूनों का निर्माण। भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की? इसके ऑप्शंस हैं 1915, बी 1917, सी 1919, या डी 1921। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1917। रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की। रूस में लेनिन के नेतृत्व में 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हुई। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को हम लोग इस सीरीज़ के अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।